हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 5th क्लास का एक्सरसाइज 2C। तो देखिए एक्सरसाइज 2C का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स। ये मॉडल्स दिए हैं, इनकी हेल्प से आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है ये और सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखिए चलिए निकालते हैं। तो फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस क्या दिया है 315। कितना है 315। उसके बाद है लॉस 38 रुपीज़ का। तो 38 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो इसका मतलब हम माइनस करेंगे, क्योंकि अगर फ़ायदा होता तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता कॉस्ट प्राइस से। हमें लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम आएगा, इसलिए हम इसमें से माइनस करेंगे। ओके, तो चलो इसको करो। इसमें से माइनस करके क्या आया, तो ये आ गया आपका 277। तो यहाँ पे लिखना है आपने 277। ओके, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 277। ठीक है, इसी तरह पार्ट भी देखिए। ये स्टूल है, इसका सेलिंग प्राइस है 690 और लॉस हुआ है 57 रुपीज़ का। तो अब इसमें देखिए प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। हम इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि 690 क्या है सेलिंग प्राइस। तो चलो आप पहले इसको ही समझिए दोबारा से। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कम है इससे कॉस्ट प्राइस से, तो उसको हो रहा है लॉस। अब आपको कॉस्ट प्राइस दिया जाएगा या लॉस, या प्रॉफिट दिया जाएगा या सेलिंग प्राइस, मतलब इनमें से कोई भी 3 चीज़ें दी होंगी। मतलब 3 चीज़ें हैं टोटल, इसमें से कोई भी 2 दी होंगी। या तो कॉस्ट प्राइस दिया मिलेगा, सेलिंग प्राइस आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है, या प्रॉफिट लॉस दिया है कॉस्ट प्राइस दिया है आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। इसी तरह से इसमें 690 था, 690 उसको लॉस हुआ 57 का, तो कॉस्ट प्राइस में से ही तो हुआ है, बेचा तो उसने 690 का है ना। तो जितने का खरीदा है लॉस प्रॉफिट उसी से होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा का उसने अपना सामान बेचा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस से कम का सामान है तो उसको हो रहा है लॉस। तो इसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम इसमें करेंगे प्लस। और प्लस करने के बाद देखो क्या आया, ये आ गया 747। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 747 रुपीज़। ओके, इसी तरह से ये सी पार्ट और डी पार्ट आप खुद से करना। सेलिंग प्राइस है फर्स्ट में, सेलिंग प्राइस लिखा कितना है 1560। उसके बाद लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ तो 350, इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा वो आपका आंसर, तो वो लिखना आपने यहाँ पे। ओके, इसी तरह डी पार्ट। तो चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंप्लीट द टेबल। ये टेबल दी गई है, तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, टोटल 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट पे तो ये सेलिंग प्राइस, सेकंड कॉस्ट प्राइस और थर्ड पे ये दोनों। तो अब देखो, या तो आपको ये दोनों दिए जाएंगे, आपने ये निकालना है, या आपको जैसे अगले क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्या लिखा हमने 2 नंबर, तो ये 2 है, प्रॉफिट लॉस है ये 3 नंबर है, सेलिंग प्राइस क्या है ये 1 नंबर है। तो देखो या तो 1 नंबर दिया जाएगा 2 दिया जाएगा, आपने निकालना क्या है 3 नंबर, जैसा कि एक्सरसाइज 2A2B में हुआ है। अब उसके बाद 2 नंबर दे दिया 3 नंबर दे दिया, निकालना क्या है 1 नंबर। तो मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ये 3 चीज़ें हैं, इनमें से कोई सी भी 2 दे ही हैं।
और आपने निकालनी है थर्ड वाली। या तो ये दे देगा या दे देगा, ये निकालना है, या फर्स्ट सेकंड दे दी थर्ड निकालना है, या सेकंड थर्ड दे दी फर्स्ट निकालना है। ओके, इसमें सेलिंग प्राइस है 2385। उसके बाद देखिए प्रॉफिट कितना है 195 रुपीज़। तो इसमें से हम 195 रुपीज़ माइनस करेंगे तभी तो प्रॉफिट निकलेगा ना, कॉस्ट प्राइस से। इसका कॉस्ट प्राइस कम होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तभी तो हमें प्रॉफिट हुआ है, नहीं तो लॉस ही ना होता। तो इसमें से माइनस करने के बाद क्या है आपका, जैसे 5 में से 5 गए 0, इसमें से आप माइनस कर लेना 8, 1 कैरी इधर आ गया, 18 में से 9 गए 9, 22 में से 1 गया 21, इस तरह से आ गया 2190। तो यहाँ पे लिखना आपने इस तरह से, ओके 2190। इसी तरह बी पार्ट देखिए इसका 1900, ये आपका है सेलिंग प्राइस, और अब इसमें क्या हुआ है लॉस, तो इसमें हम प्लस करेंगे। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तभी तो लॉस होएगा। तो इसलिए हमने कॉस्ट प्राइस ज़्यादा निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमें प्लस। तो इसमें प्लस करने के बाद क्या है आपका 8, 2, 9 और 6, 1 और 1 2, 2528। तो क्या आ गया आपका ये इसका आंसर 2528। ओके, इसी तरह ये सी और डी पार्ट आप खुद से करना। अब अगला थर्ड देखिए, थर्ड भी इसी तरह मैंने बताया था कि इसमें कॉस्ट प्राइस इधर आ गया, सेलिंग प्राइस इधर आ गया। अब इसमें आप सेलिंग प्राइस में प्लस माइनस कर रहे थे, तो इसमें आप करेंगे कॉस्ट प्राइस में प्लस माइनस। तो देखिए फर्स्ट है 1095, ये आपका कॉस्ट प्राइस। तो इसमें आपको क्या हुआ है लॉस। तो लॉस कब होगा, जब आपने चीज़ खरीदी इतने रुपए की, और आपको नुकसान कब होगा, जब आप इससे कम की बेचेंगे। कम की कैसे बेचेंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे। तो क्या आ गया आपका आंसर ये आ गया 1006। ठीक है, अगला बी 3586, ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस। उसके बाद 369 का प्रॉफिट। तो अब आपने सामान इतने रुपए का खरीदा, तो प्रॉफिट कब होगा, जब उससे ज़्यादा का बेचेंगे। तो हमने इसमें क्या कर दिया प्लस कर दिया। तो अब इसको प्लस करने के बाद क्या आया 9 और 6 15, 3955 ये आ गया। तो आपका ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो सेकंड वाले में क्या लिखना आपने, सेलिंग प्राइस के नीचे 3955। इसी तरह से सी पार्ट और डी पार्ट आप खुद से कर लेना। ये कॉस्ट प्राइस है, इसमें लॉस दे दिया तो माइनस कर देना है, प्रॉफिट दे दिया तो प्लस कर देना है। सेलिंग प्राइस में उल्टा होएगा, प्रॉफिट दे दिया तो माइनस करना पड़ेगा, और लॉस दे दिया तो प्लस करना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। रशीद इनकर्ड अ लॉस ऑफ 590। तो लॉस कितने का हुआ उसको 590 ऑन अ चेयर ही सोल्ड एट 1280। तो उसने 1280 रुपये की चेयर बेची है, तो उसको लॉस हुआ है 590 का। तो 1280 इतने रुपए की उसने बेची, तो लॉस उसने को कितना हुआ 590 रुपये का। तो ये लॉस कब होगा, जब उसने इससे कम में खरीदी होगी 1280 से, तभी तो उसको लॉस होगा। तो इसमें से आप क्या करेंगे माइनस करेंगे। ओके, तो इससे ज़्यादा की खरीदेगा तब होगा इसको लॉस, क्योंकि देखो आपने पेन लिया 10 रुपीज़ का और आपने मेरे को दे दिया 8 रुपये में, तो आपको नुकसान हुआ ना।
आपको फ़ायदा कब होगा? जब आप 10 रुपये का पेन लेंगे और मेरे को 12 रुपीज़ में देंगे, तो आपको 2 रुपये का फ़ायदा होगा। तो इसी में देखिए, तो अब इसमें हम करेंगे प्लस, तो देखिए इसका आंसर क्या आया, 0 0 9 और 8 1 कैरी, 2 और 1 3 5 और 3 8, तो ये आ गया 1870। तो ए पार्ट का आंसर कितना होगा? 1870। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज 1870। ओके। इसी तरह देखिए इसका पार्ट बी, अली मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3200। इतने रुपए का क्या हुआ उसको? प्रॉफिट। ओना सोफा, एक सोफा खरीदा था उन्हें। ही बोट फॉर 15 to 90। जिसने वो खरीदा कितने का? उसने 1529 इतने का खरीदा, 15,219। ये हो गया सीपी। तो उसको फ़ायदा हुआ है 3200 रुपये का। वो फ़ायदा कब होगा? जब वो 15 से ज़्यादा में बेचेगा। तो ज़्यादा में बेचने के लिए क्या करेंगे? प्लस। तो इसको प्लस करो, क्या आया? 18490, 18,419। तो बी का आंसर क्या हो गया? सेलिंग प्राइस इज 18490। इस तरह से लिखना है आपने। ओके। सी पार्ट आप खुद कर लेना। ए डजन बुक सोल्ड, एसपी क्या है? 1648। प्रॉफिट हुआ 120 का। अब इसमें से आपको माइनस करना है ये, क्योंकि इतने का तो बेचा है, कम का खरीदेगा ना, तो इससे कम ही तो आएगा। कम लेने के लिए क्या करेंगे? माइनस। तो जितना भी आए उसके आगे लिख देना कॉस्ट प्राइस इज, जितना भी आंसर आए फिर वो लिख देना। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 2D। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोल्व यूजिंग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। द सनशाइन क्लब न्यूज़पेपर प्रिंटेड 33,530 कॉपीज। ये रहा 33,530 copies in a year. Of these 28,319 copies were distributed. इतनी तो उन्होंने एक साल में कॉपियाँ प्रिंट की, और बिकी कितनी? 28,395। तो कितनी नहीं बिकी? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे इसमें से। ये लिखा हुआ हाउ मैनी वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। तो कितनी? तो ये कितनी आ गई आपकी? 5,135। तो ये आ गई आपकी न्यूज़पेपर की कॉपीज़ जो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुई थी। तो सिंपली इसमें आपने माइनस करना था। इसी तरह बी देखिए, द ओडोमीटर ऑफ वैन शोड 53811 किलोमीटर बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर में। तो ये हो गया 53 अक्टूबर में। उसके बाद देखिए आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर 3 मंथ्स। तो 3 महीने गाड़ी चलाने के बाद कितना आया? 84,209 इन दिसंबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हो गए ना। तो ही हैड ट्रेवल्ड 21,614 अक्टूबर एंड नवंबर। ये लिखा हुआ कितना? 21,614। और उससे आगे क्या पूछा? हाउ मच डिस्टेंस डिड इट कवर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो ये देखिए, ये था अक्टूबर का, ये है अक्टूबर और नवंबर का। ये था, देखो दोबारा लिखते हैं इसको। चलो, उसने गाड़ी ले अक्टूबर से पहले, इससे ऊपर का एरो लगा देते हैं हम, इससे पहले। तो गाड़ी कितनी चली हुई थी? 53,811 किलोमीटर। उसके बाद टोटल कितनी चली 3 मंथ्स में? 84,209। और अक्टूबर और नवंबर में कितनी चली? ये तो अक्टूबर से पहले थी, उसके बाद अब आ गया अक्टूबर और नवंबर। तो इसमें कितनी चली? इसमें चली
21,614। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, हाउ मच डिस्टेंस मंथ ऑफ दिसंबर। तो अक्टूबर नवंबर के बाद क्या आया, दिसंबर। तो अब ये पूछा दिसंबर में कितनी चलेगी। ठीक है, तो ये है टोटल डिस्टेंस, ये वाला, और ये है अक्टूबर से पहले का और अक्टूबर और नवंबर का। दिसंबर का अब आपने निकालना है, इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर देना है। तो देखो माइनस करेंगे इनको, यहाँ दोबारा से करते हैं इस साइड। टोटल कितना था, 84209। इन दोनों प्लस करने के बाद क्या आया, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 2 7 7 5 4 2 5। तो इसमें से माइनस करने के बाद क्या आएगा, 8784। तो इतने किलोमीटर चली दिसंबर में। तो दिसंबर आप फिर इसको लिखेंगे स्टेटमेंट, डिस्टेंस कवर्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर इज इक्वल टू 8784। इस तरह से आप इसको लिख देंगे। ओके, अब देखिए इसका पार्ट सी, ये वाला देखिए सी पार्ट। सुशील कार ट्रेवल 25,384। और उसी के साथ में है सूरज ट्रेवल्ड 30,001। दोनों इतनी कार चलाते हैं एक साल में। तो अब इसमें क्या पूछा है, हाउ मैनी किलोमीटर लेस सुशील। तो ये है सुशील और ये है सूरज। तो सुशील कितनी कम चलाता है इसे, तो 30 इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ गया। तो इसमें से आप ये 30,301 इसमें से माइनस करेंगे आप 25,384 को, तो आपका आंसर आएगा 4,617। तो आप लिखेंगे सुशील, ये लास्ट वाली लाइन है ना, सुशील लेस, सुशील कार ट्रेवल लेस। या आप इसको ऐसे लिख दीजिए, सूरज ट्रेवल्ड 4617 मोर किलोमीटर्स मोर देन। तो इससे इतने ज़्यादा किलोमीटर वो गाड़ी चलाता है। ओके, अगला डी पार्ट, 3,25,765। मिस्टर सेनोय हेड, मिस्टर जो सेनोय है उसके पास इतने पैसे हैं 3,25,765। ही बोरोड, उसने उधार ले लिए 1,12,700 कार खरीदने के लिए। तो कार की कॉस्ट क्या थी, तो इसमें आप इसको प्लस कर देंगे, जो भी आंसर आए वो है कार की कॉस्ट। अब देखिए ई पार्ट, आप इसको, जो मैं खाली स्पेस छोड़ रहा हूँ तो आप इसको फिल कर लेना अपनी नोटबुक में। ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब प्लस तो आपको करना आता ही है, तो मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट समझा रहा हूँ। तो आप इसको मैंने सीरीज में लिखवा दिया, इस तरह से आपने प्लस करना, तो आप इसको प्लस कर सकते हैं। ई पार्ट देंगे, सीरम वोन 75 टूर्नामेंट, कितनी टूर्नामेंट 75। द प्राइज मनी टोटली अप टू 2,25,000। इफ ही रिसीव्ड द सेम अमाउंट फॉर एवरी टूर्नामेंट, हाउ मच ही हैड अर्न पर टूर्नामेंट। वो एक टूर्नामेंट के इतने पैसे कमाता है 2000, मतलब वो जो जीतता है सीरम। सबसे पहले दोबारा पढ़ो इसको, देखो सीरम ने 75 टूर्नामेंट जीती, कितनी जीती 75, और एक टूर्नामेंट में उसको कितना इनाम मिला 2,25,000। तो अब उसका टोटल पैसा कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ कर देंगे तो आप इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं, टोटल प्राइज इतना था तो उसने 75 जीते, तो उसको बट गया ना वो। तो इसमें पूछा है हाउ मच ही अर्न पर टूर्नामेंट, मतलब एक टूर्नामेंट में कितना पैसा मिला उसको। तो टोटल कितना था
2,25,000। आप इसको 75 से डिवाइड कर देना, जो भी आपका ऊपर ये क्वेश्चन आएगा इतनी मनी सीरम को एक मैच में मिलेगी। ये आएगी आपकी 300 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे आएगा 300। जब आप इसको 75 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 300। आप करके देख लेना इसको कॉपी में। ये एफ देख लो, ए स्कूल नीड्स 24510 पेंसिल्स इन अ ईयर, हाउ मैनी बॉक्सेज ऑफ 25 मस्ट द स्कूल बाय। तो बॉक्सेज कितने हैं 25। ये 25 है, ये बॉक्सेज नहीं है, ये बॉक्स में पेंसिल होनी चाहिए, एक में 25। तो हाउ मैनी बॉक्सेज, तो उसको कितने बॉक्सेज चाहिए, तो आप इसको 25 से डिवाइड कर लेना। जो भी आपका ऊपर क्वेश्चन आएगा इतने बॉक्सेज इनको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 25 को आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा 981। ठीक है, अब देखिए पार्ट जी, द टॉय स्टोर है 20 बॉक्सेज। कितने बॉक्सेज है 20 डॉल के, और 25 हैं टेडी बियर के। तो ईच बॉक्स होल्ड 24 ऑफ ईच। एक बॉक्स में कितने हैं 24, तो मल्टीप्लाई होगी 24 से। और हाउ मैनी डॉल एंड टेडी बियर डिड द टॉय स्टोर है, तो जो दुकान मालिक है उसके पास टोटल डॉल और टेडी बियर कितने हैं, तो इनको आप मल्टीप्लाई करो 25 मल्टीप्लाई 24, ये आ गया आपका 600। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 600। उसके बाद है 24 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ गया आपका 480। तो आप इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 180। तो दुकान मालिक है जो उसके पास कितने टॉयज हैं 180 टॉयज। ओके, अब देखिए आपकी एक्सरसाइज 2 स्टार्ट होती है। 2E में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 612 प्लस डैश। तो इसमें प्लस डैश दे दिया कि इक्वल टू 948। कितना 948। 612 में कितना प्लस करे कि 948 आ जाए, तो 948 में से इसको माइनस कर देंगे, जितना भी आएगा आपका वो आंसर। तो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे जितना भी आंसर आए ये आएगा 336। तो यहाँ पे लिख देना आपने 336। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में 7394 में कितना प्लस करेगी ये आ जाए, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दें, जितना भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कितना माइनस करें, इस बॉक्स में से 847 माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो हमें बॉक्स का पता लगाना है, तो ये इसको और इसको आप प्लस कर दो, जो भी आंसर आए वो आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, इसी तरह ये इसमें भी इसको और इसको प्लस करेंगे, जो भी आंसर आए वो यहाँ लिख दें। क्योंकि ये माइनस है और उधर जाएगा तो ये जैसे इधर -1 है इक्वल टू 2 है, तो ये 1 को हम इधर ले आएंगे 2 के पास, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है और ये इधर आके प्लस हो जाता, साइन चेंज हो जाता है। ये आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखिए ई पार्ट, इसमें से कितना माइनस करेगी ये आ जाए, ये 90408 है, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका ये आंसर हो जाएगा। ये आपका आएगा 8270। कितना आएगा 8270। इसी तरह अगले में देखिए, इस स्टेटमेंट में से कितना माइनस करेगी ये आ जाए, तो आप क्या करेंगे इसमें से इसको, तो इसको आप माइनस करेंगे, इसमें से जितना भी आए वो आपका यहाँ पे आंसर। तो ये कितना आएगा 26409। तो ठीक है, ये आपने देखो ये स्टेटमेंट है, इसमें जैसे कितना प्लस करेंगे कि आपका ये आ जाए। हमने 336 प्लस किया, तो हमने ये 336 कैसे निकाला
तो देखो 948 में से ये माइनस कर दिया तो आपका आंसर आ गया 336। इसी तरह इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये आ गया आपका आंसर। जितना भी माइनस करने के बाद आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा। इसमें 49 ये जो बड़ा है इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये आ गया आपका आंसर। और ये जो बीच वाला है इसमें इसको इसके साथ प्लस करना है तो जो भी आएगा आपका वो आंसर प्लस होता होगा ना। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मस्ट यू ऐड टू 18345 18345 मेक इट 19624। तो 835 में कितना प्लस करें, इसी की तरह क्वेश्चन है तो इसके ऊपर ही लिख लीजिए। 18345 में कितना प्लस करेगी, कितना आ जाए 19624। तो इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, जितना भी आए वहाँ पे लिख दीजिए। If you subtract 23,146 for a number, you are left with 35,906. तो find the number। तो कोई नंबर है उसमें से इतना सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका आंसर आएगा इतना। तो वो नंबर पता लगाना है। वो नंबर कैसे पता लगेगा, जब आप इस टर्म को और इस टर्म को प्लस कर देंगे, जो भी टर्म आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब पार्ट सी देखिए, फाइंड द नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 83,196 to leave 11,422। तो वो नंबर कैसे निकलेगा, इस टर्म सब्ट्रैक्ट करना, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो इस टर्म में से वो नंबर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो नंबर पता नहीं तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा वो नंबर। तो 83,196 में से आप 11422 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 71,774। ठीक है। अब डी पार्ट देखे, द सम ऑफ टू नंबर इज इतना, वन नंबर इतना है तो फाइंड द अदर नंबर। तो दोनों नंबर का जोड़ है इतना और एक नंबर है 29,184। तो इस वाले नंबर में से आप इसको माइनस कर दीजिए, सेकंड नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, खालिद वांट्स टू बाय अ बोर्ड गेम डेट कॉस्ट 501 रुपीज। कितनी है, 501। तो उसके पास पैसे कितने हैं, 479। तो हाउ मच, तो उसको कितने पैसे की ज़रूरत है, तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए इसको। तो जितने भी पैसे आएंगे तो इतने पैसे की इसको ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप आगे लिख देंगे कितने पैसे की ज़रूरत है उसको, यह आएगा आपका 22। ओके। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, हर्षिता स्टैम्प एल्बम कैन होल्ड 1500 स्टैम्प 1500 स्टैम्प। सो फार शी हैज़ पेस्टेड 785 स्टैम्प इन इट। तो उसने 785 स्टैम्प पेस्ट कर दी। अब उसके पास कितनी स्टैम्प बच गई जो वो पेस्ट कर सके, तो वो कितनी बच गई, 715। कितनी है, 700। ये कैसे आया, 1500 में से आपने 785 को क्या कर दिया, माइनस। तो आपका आंसर ये कितना आ गया, बी का आ गया 715। इसी तरह सी, लार्ज लाइब्रेरी हैज़ लेंट आउट 1785 बुक्स। लेंट का मतलब होता है किराए पे देना। कितनी दे दी, 1785। और तो लाइब्रेरी में कितनी बच गई, 7816। तो हाउ मैनी बुक्स डज द लाइब्रेरी हैव। तो लाइब्रेरी पास कितनी बुक हैं, जब इस वाली बुक को और इस वाली बुक को आप प्लस करेंगे तो लाइब्रेरी के पास जितनी बुक हैं वो आ जाएंगे आपकी टोटल। तो कितनी आएंगी, 9601 बुक्स। तो ऐसे लिख देंगे आप, लाइब्रेरी के पास कितनी बुक्स हैं, 9601। ओके। अब देखिए लास्ट पार्ट डी, एन आर्ट एग्जीबिशन हैज़ 915 पीस ऑफ आर्ट ऑन शो। तो जो
एग्जीबिशन है उसमें 915 पीसीज लगे हुए हैं, तो सम ऑफ देम गोट सोल्ड बट देर वर 211 अनसोल्ड, तो उसमें से कुछ उस एग्जीबिशन से सेल हो गए, मतलब बिक गए। टोटल इतने थे, बिके कितने 211, तो हाउ मैनी पीसीज वर सोल्ड, तो टोटल थे इतने, तो उसके पास कितने बचे हुए हैं इतने, तो बिक कितने गए, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे आपके 704, तो इतने पीसीज उस एग्जीबिशन से बिक गए, तो आप ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे होती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।